जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर शर्मा और आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा। तो बहुत सारे लोगों ने पहले के वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से पूछा है कि सर फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके संबंध में एक विस्तृत वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आ सके। जो लोग पहले से एग्जाम दे चुके हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग किस किस प्रकार की गलतियां किए हैं, और जो नए हैं और अभी वर्तमान में एग्जाम देने वाले हैं, अतः उन लोगों को किन किन प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज एक विस्तृत वीडियो में बना रहा हूं। इसमें मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे कि फिजिकल कैसा होगा, फिजिकल कितने नंबर का होगा, फिजिकल में क्या क्या इवेंट होंगे, फिजिकल में कितना चांस हम लोगों को मिलेगा और कितने नंबर में हम क्वालिफाई कर सकते हैं ताकि आगे हम लिखित परीक्षा में शामिल हो सकें। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट जितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट लिखित परीक्षा भी होने वाला है, क्योंकि इन सभी अंकों को एक साथ जोड़कर ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अतः आपको फिजिकल को ध्यान देने के साथ साथ लिखित परीक्षा को भी ध्यान देना अति आवश्यक होगा। इस वीडियो के अंतिम में मैं कुछ बोनस टिप्स बताऊंगा, अतः आप वीडियो के आखिरी तक अवश्य रूप से जुड़े रहें। फिजिकल कैसा होता है? फिजिकल के लिए सबसे पहले आपको प्रातः 6 बजे रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा। 6 बजे आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री कर लिया जाएगा। उसके पश्चात वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपका आधार कार्ड या आईडी कार्ड, अन्य किसी भी प्रकार का आईडी कार्ड को देखा जाएगा। उसके पश्चात आपको अंदर आने दिया जाएगा और अंदर आने के साथ साथ आपको अपने लिए खाने पीने का सामान भी अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप अंदर चले जाते हैं उसके बाद बाहर जाने नहीं दिया जाता है। आप एग्जाम देंगे, फिजिकल टेस्ट देंगे, उसके बाद ही आपको बाहर जाने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। उसके पश्चात आपका शारीरिक नापजोक किया जाएगा। शारीरिक नापजोक में आप जान रहे हैं, घुटना देखा जाएगा, फ्लैट फुट देखा जाएगा, आपका चेस्ट जो निर्धारित मापदंड है उस आधार से फूल रहा है अथवा नहीं फूल रहा है उसको देखा जाएगा, आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका वजन देखा जाएगा। इन सारी चीजों को देखने के पश्चात आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या इवेंट होगा? फिजिकल टेस्ट में 100 मीटर का दौड़ रहेगा, 800 मीटर का दौड़ रहेगा, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक रहेगा। सभी इवेंट 20-20 नंबर के होंगे और कुल मिलाकर 100 अंक होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। ST SC OBC के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। न्यूनतम नंबर का यदि टारगेट रखते हैं तो हो सकता है कि आप जब मेरिट लिस्ट बनेगा उस समय आप पिछड़ जाएं। अतः आपको अधिकतम नंबर लाने का प्रयास करना होगा। आपको कितना चांस मिलेगा? फिजिकल टेस्ट देते समय 5 इवेंट हैं। सभी 5 इवेंट को करते समय दौड़ को छोड़कर अन्य सभी में आपको 3 बार चांस दिया जाता है। यदि आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं और यदि आप गिर जाते हैं तो आपको दोबारा से चांस दिया जाता है। और यदि आपके साथ आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है और आप अपील करते हैं, वहां पर आपके लिए अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। यदि आपको अपील करना है तो इस टेंट में आए। वहां अलग अलग टेंट बने हुए रहते हैं। अपील का भी एक टेंट रहता है जहां पे हायर अधिकारी बैठे हुए रहते हैं। उनके पास जाकर आप एक लिखित आवेदन देंगे और वहां पर आप अपील कर सकते हैं कि मेरा इस इवेंट में इस कारणवश मैं अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सका या ये गलती हो गई। यदि वह आपके जवाब से संतुष्ट होते हैं तो आपके द्वारा जो अपील की गई रहेगी उसी के आधार पर आपको दोबारा चांस भी दिया जा सकता है। जब भी फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे ही आपका 5वां इवेंट चालू होता है उसके पश्चात आपके पैर में अथवा सीने में एक चिप सेट लगा दिया जाता है और आपका जितने भी इवेंट होते हैं सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को तत्काल नंबर भी बता दिया जाता है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग जो आइटम है उसके लिए अलग अलग नंबर्स मिलने हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले हम लंबी कूद को लेते हैं। लंबी कूद में पुरुषों के लिए 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक यदि आप जंप करते हैं, लंबी कूद करते हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे। 4 मीटर तक यदि आप जंप करते हैं तो 11 अंक मिलेंगे। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर तक करते हैं तो आपको 14 अंक मिलेंगे। 5 मीटर तक आप करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे और 5 मीटर 50 सेंटीमीटर से अधिक करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे जो 20 अंक के होंगे। इसी में यदि हम महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं, महिला अभ्यर्थियों के द्वारा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक
यदि लंबी कूद करते हैं तो 7 अंक मिलेंगे। 20 मीटर 75 सेंटीमीटर तक यदि करते हैं तो 11 अंक मिलेंगे। 3 मीटर 25 सेंटीमीटर तक करते हैं तो 14 अंक। 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक करते हैं तो 17 अंक। और 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक करते हैं तो पूर्ण नंबर मिलेंगे जो 20 अंक के होंगे। इसी के साथ में हम ऊंची कूद की बात करते हैं। ऊंची कूद में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक यदि आप ऊंची कूद करते हैं तो 7 अंक। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तक करते हैं तो 11 अंक। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर तक 14 अंक और 1 मीटर 45 सेंटीमीटर तक 17 अंक। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक 20 अंक आपको मिलेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए यही 1 मीटर तक है तो 7 अंक। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक 11 अंक। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 14 अंक। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर 17 अंक और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक यदि करते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा। इसके पश्चात हम गोला फेंक की बात करते हैं। गोला फेंक में गोला का वजन 16 पाउंड रहेगा, जिसमें आप 5 मीटर तक यदि फेंकते हैं तो आपको 7 अंक मिलेगा। 6 मीटर में 11 अंक, 7 मीटर में 14 अंक, 8 मीटर में 17 अंक और 9 मीटर या उससे अधिक फेंकते हैं तो 20 अंक। महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 पाउंड का रहेगा और 4 मीटर तक फेंकते हैं तो 7 अंक, 5 मीटर तक फेंकते हैं तो 11, 6 मीटर 14, 7 मीटर 17 और 8 मीटर 20 अंक आपको मिलेंगे। 100 मीटर दौड़, 100 मीटर की दौड़ यदि हम बात करें तो आप 12 सेकंड या उससे कम समय में करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 14 सेकंड तक करते हैं तो 14 अंक मिलेगा। 16 सेकंड तक करते हैं तो 7 अंक मिलेगा और 16 सेकंड या उससे अधिक आप लगाते हैं आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 सेकंड में 20 अंक या उससे कम। 16 सेकंड तक यदि करते हैं तो आप 14 अंक और 16 से 18 के बीच में यदि आप करते हैं तो आपको 7 अंक मिलेगा और उससे यदि आप कम करते हैं 18 से तो आपको किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 800 मीटर दौड़ के लिए 2 मिनट तक का समय रखा गया है। 2 मिनट अधिकतम समय है। यदि आप 2 मिनट या उससे कम में करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा पुरुष अभ्यर्थियों को। 2 मिनट 30 सेकंड में 14 अंक, 3 मिनट तक 7 अंक और उससे अधिक समय आप लेते हैं तो कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। 800 मीटर दौड़ के लिए महिलाओं के लिए 2 मिनट 30 सेकंड, इसमें आपको पूर्ण अंक 20 अंक मिलेंगे। 3 मिनट तक यदि आप 800 मीटर दौड़ को दौड़ लेते हैं तो 14 अंक। 3 मिनट 30 सेकंड 7 अंक। 3 मिनट 30 सेकंड से यदि आप अधिक समय लगाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बोनस टिप्स है कि आपको फिजिकल टेस्ट एग्जाम होने से 3 से 4 दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सबसे अधिक गलती हम लोगों के द्वारा यहीं पे की जाती है। हमारे जब सब इंस्पेक्टर भर्ती जब हुआ था उस समय भी मेरे कई ऐसे मित्र थे, हमारे साथ में पढ़ने वाले थे, तैयारी करने वाले थे। उनके द्वारा आखिरी 4-5 दिनों में खूब तैयारी कर दी गई और उसके बाद उनके लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से वह जो फिजिकल टेस्ट था, जो एग्जाम जिस दिन होना था उस दिन उनके द्वारा उचित परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सका और जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। आप उस दिन साधारण खाना खाएं। यदि आप उसके एक दिन पहले भी आप साधारण खाना खाएं, अनावश्यक रूप से आप खाना खाएंगे, आपका पेट खराब होगा। उसके बाद पेट खराब होने से आप समझ सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना खराब हो सकता है। अगला बिंदु है आप पानी बहुत ही अधिक मात्रा में ना पिएं। हम लोगों को क्या लगता है कि जब हम ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम इवेंट्स की तैयारी करते हैं तो इन सारी चीजों को करते हैं तो शरीर से खूब मात्रा पसीना निकलता है, जिसकी वजह से हम खूब सारा पानी इकट्ठा पी लेते हैं। अतः वैसे ऐसे बिल्कुल भी ना करें। आप 2-2 घूंट पानी पीते रहें। आप एकाएक अधिक मात्रा में पानी पी लेंगे और उसके पश्चात आपके पेट में पानी रह जाएगा। उसी समय अगर आपको 100 मीटर या 800 मीटर दौड़ना पड़ जाता है, क्योंकि एक क्रम से सभी का फिजिकल होता है। कुछ लोगों का लंबी कूद होगा, कुछ लोगों का ऊंची कूद होगा, कुछ लोगों का गोला फेंक होगा, अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। अतः कौन सा टेस्ट किस समय आपके में पड़ेगा यह आप अभी से अनुमान नहीं लगा सकते। अतः आपको पानी को 2-2 घूंट पीते रहना है। बहुत अधिक मात्रा में आप पानी पिएंगे और उसके बाद पेट में पानी रह जाएगा तो जब आप इवेंट का एग्जाम देते रहेंगे तो आप उस एग्जाम में अच्छे से नंबर नहीं ले पाएंगे। 100 मीटर दौड़ के समय 5 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाता है, लेकिन जब 800 मीटर का दौड़ होता है तो लगभग उस समय 30 से 50 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाता है और सभी लोगों के लिए ट्रैक निर्धारित कर दिया जाता है। उस ट्रैक में आप लोगों को दौड़ना रहता है। तो 800 मीटर की जब दौड़ होती है उस समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है कि कई सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं। हो सकता है कुछ लोग धीरे दौड़े और हो सकता है कुछ लोग तेज अधिक रफ्तार में दौड़ते हैं। अतः जो अधिक रफ्तार में दौड़ने वाले रहते हैं और जो धीरे दौड़ने वाले रहते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कई बार इस प्रकार की समस्याएं आई हैं।
हमारा भी जब सब इंस्पेक्टर फिजिकल हुआ था उस समय भी इस प्रकार की समस्या आई थी। हमारे समय 1500 मीटर दौड़ हुआ था और एक साथ 20-30 लोगों को जब दौड़ा दिया जाता है तो उस समय कई लोग टकराते हैं, गिर भी जाते हैं। तो इस समय आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, आप लोगों को ध्यान देना होगा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि सर कुछ जुगाड़ रहता है या नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल भी जुगाड़ के चक्कर में ना पड़ें। यदि आप जुगाड़ के चक्कर में पड़ेंगे और लालच में फंसेंगे तो आप सीधा सीधा समझिए आपको आप उस परीक्षा को अवश्य रूप से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, आपके शरीर में चिप लगा हुआ रहता है, तो वहाँ कोई जुगाड़ वाली बात ही नहीं है। आपको ईमानदारी से आपका फिजिकल टेस्ट देना है और आपको क्वालिफाई करना है। यदि किसी इवेंट में आपके साथ कभी कुछ गलत हो गया, हो सकता है कि त्रुटिवश वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं जो आपका एग्जाम ले रहे हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी त्रुटि हो गई, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के पश्चात वहाँ पे बैठे हायर अधिकारी आपके जवाब से यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल मौका दिया जाता है और आप उस इवेंट को फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं। फिजिकल टेस्ट कब होगा, ऐसे कमेंट्स कई सारे आए हुए हैं, तो यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कब होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, लोकसभा चुनाव अप्रैल में होना है और चूंकि लोकसभा चुनाव के समय सारे पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं, अतः आप सीधा सीधा मानिए कि लोकसभा चुनाव के पश्चात ही आपका फिजिकल का एग्जाम होगा। लगातार मेहनत करिए, लगातार परिश्रम करिए, शरीर को तपाइए, क्योंकि तपाने से ही सोना खरा होता है। आप ईमानदारी से तैयारी करें और परीक्षा में क्वालिफाई करें। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।